हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको 9th क्लास का हिंदी बुक काव्य खंड का गद्य खत्म है, पद में भी आपका बहुत सारा चैप्टर खत्म है। यह 8वां चैप्टर है जिसका नाम है मेरा ईश्वर। ठीक है, तो अंत तक बने रहें। आपको हिंदी अर्थ समझाएंगे, फिर प्रश्न उत्तर करेंगे और आपको एक एक करके समझाएंगे भी, तो ध्यान दीजिएगा, तो आप एग्जाम में जो है बहुत अच्छा से लिख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, आपका चैप्टर शुरू होता है कि मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है। कभी क्या कहते हैं कि मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने दुखी न रहने की ठान ली। मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने दुखी न रहने की ठान ली। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कभी प्रभु वर्ग अर्थात शासक वर्ग पर व्यंग करता हुआ कहता है, शासक वर्ग जो हम पर शासन करता है, आप मंत्री को ले लीजिए, नेता को ले लीजिए, या जो हम पर शासन करता है, अगर आप छोटी जाति के हैं तो बड़ी जाति के लोगों को ले लीजिए, जो हम पर शासन करता है। अब वे कहते हैं कि कवि से अप्रसन्न है, जो हम पर शासन करने वाले नेता है, जो भी व्यक्ति है, वो हमसे नाखुश हैं क्योंकि इनके अनुकूल न चलने का कवि निश्चय कर लिया है। वो जैसे चाहते हैं मैं वैसे नहीं चलूंगा। कवि कहते हैं कि वो जैसे चाहते हैं मैं वैसे ना चलने की ठान लिया हूं, इसीलिए वो नाराज हो गए। आगे है, मेरे देवता नाराज हैं क्योंकि जो जरूरी नहीं है मैंने त्यागने की कसम खा ली। कवि कहते हैं कि मेरा देवता मुझसे नाराज है क्योंकि जो नहीं करनी चाहिए, जो नहीं ठीक है, मैं वो नहीं करूंगा, वो नहीं करने की कसम खा ली है। कवि ने उस प्रभु वर्ग की खोट नियत देखकर, खराब नियत देखकर उसको त्यागने की कसम खा ली। मतलब कि जो हमारा शासक वर्ग स्वार्थ की पूर्ति के लिए निरीह लोगों को अपने शिकंजे में फंसाकर उसमें नाजायज लाभ उठाता है। जो हमारे देश के नेतागण होते हैं, गरीब लोग जो आशा पर रहते हैं कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, गरीबी दूर होगा, ये नेता उनसे लाभ उठा लेते हैं अपने फायदा के लिए, कुर्सी पर विराजमान होने के लिए। तो कवि इसीलिए कहते हैं कि मैं ये सब नहीं करने का चाहता, ना दुखी रहने का कारोबार करना है, ना सुखी रहने का व्यस। मतलब ना दुखी रहेंगे और ना सुख हमको प्राप्त करना है। मेरी परेशानियां और मेरे दुख ही ईश्वर का आधार क्यों है? कभी कहते हैं कि जब मैं परेशान होता हूं तभी ईश्वर क्यों आते हैं, जब मैं दुख होता हूं तब भी क्यों? मतलब ईश्वर तो ऐसा होना चाहिए ना कि हमें दुख में पड़ने ही ना दे, मैं दुख में परूं, उन्हें याद करूं तब वो आते हैं मदद करने। पर सुख भी तो कोई नहीं है मेरे पास सिवा इसके कि दुखी ना रहने की ठान ली हो। कभी कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई सुख भी नहीं है कि मैंने ठान ली है दुखी रहने की, दुखी नहीं रहने की। कभी अपना विचार प्रकट करता है कि उसे ना तो ऐसा काम करना है जो दुख का कारण बने, ऐसा काम ही नहीं करेंगे कि हम दुखी होंगे, और ना ही उसे सुख से रहने की आदत डालनी है। और सुख से रहने की आदत अगर लोग डालता है, बाद में दुख आता है तो कष्ट होता है, तो दुख नहीं होना। कभी यह नहीं चाहता कि उसकी परेशानी अथवा दुख ईश्वर का आधार बने, मतलब कभी सहज रूप में रहना चाहता है, जैसे हमें से ठीक है। सुख एवं दुख जीवन में आते जाते ही रहते हैं, कभी सहज मानवीय जीवन जीने का निश्चय करता है। ठीक है, आपका चैप्टर खत्म हो गया। आ जाते हैं प्रश्न उत्तर पर, ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, देखिए, मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, कवि ऐसा क्यों कहता है? देखिए, कभी आम आदमी की पीड़ा, कष्ट, वेदना, त्रासदी, देखिए आम आदमी के जीवन भयंकर कष्ट से गुजरता है, त्रासदी उसको कहा गया। अब सोचिए, को स्वयं के रूप में व्यक्त करते हुए इसके लिए ईश्वर को दोषी या जिम्मेदार माना है कि आम आदमी पर जो कष्ट आते हैं ना, इससे भगवान ही इसका जिम्मेवार है। समाज का शोषक वर्ग जो शोषण करता है, दूसरे को लूट कर खाता है, आम आदमी को सुखी या प्रसन्न रूप में देखना नहीं चाहता। इस पंक्ति में यही भाव छिपा है। और सही बात है, जो शोषक वर्ग होते हैं वो सोचते हैं कि आम आदमी दुखी रहे, मैं जाऊंगा उसको समझाऊंगा, उसे लूट कर खाऊंगा। ठीक है, कभी स्वयं कहता है कि मैं दुख से मुक्ति के लिए संकल्पित मन से तैयार हो गया हूं, अब मेहनत या कर्म के बल पर अपने भाग्य की रेखा को बदल डालूंगा। कभी कहते हैं कि मैं मेहनत या कर्म के बल पर, सही बात है, मेहनत और कर्म के बल पर आप अपने जीवन रेखा को या हस्त रेखा को भी बदल सकते हैं। मेरे ईश्वर नाराज रहे इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। ठीक है, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। छोड़ दे, दूसरा प्रश्न है गए विशाल उड़ाए दल के विशाल की कर ली। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि कवि ईश्वर के अस्तित्व पर क्यों प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। तो देखिए, कवि मेरा ईश्वर कविता में ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है कि ईश्वर है ही नहीं। वह कर्म पर विश्वास करता है, कर्म करेंगे सब मिलेगा। अगर मनुष्य दृढ़ संकल्प कर ले, सोच ले, कसम खा ले, ठीक है, कि जीवन में कुछ करने की ठान ले, तो
कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ मनुष्य के भीतर आत्मबल होना चाहिए, शरीर में नहीं, आत्मबल। उसके भीतर सो मतलब खुद अपने की चेतना की लो चिंगारी जलनी चाहिए। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। सही बात है, ईश्वर उसी की मदद करता है जो स्वयं खुद की मदद करता है। जो श्रमवीर है, मतलब श्रम नहीं, परिश्रम जो करते, जो कर्मवीर हैं, उन्हें किसी दूसरे के संबल पर जीने की क्या ज़रूरत है, मतलब उन्हें किसी दूसरे पर क्यों जीने की ज़रूरत है। क्योंकि जो लोग हमें लूटते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे को दुख देखकर कहते हैं हम तुम्हें सुखी कर देंगे, हमको ये दे दो, तो दूसरे पर जीते हैं। कि मेरे परेशानी का आधार ईश्वर को क्यों, हम अपनी परेशानियों के लिए ईश्वर को क्यों दोष दें। यहाँ कर्म पर कभी जोर देता है कि हम परेशानी में हैं तो ईश्वर का क्या गलती है, गलती तो मेरा है, हम काम क्यों नहीं किए, तो ईश्वर की कोई गलती नहीं। कभी दुख को ही ईश्वर की नाराज़गी का कारण क्यों बताता है कि हम जब दुखी होते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि भगवान नाराज है इसीलिए हम दुखी हैं। देखिए, यहाँ मेरा ईश्वर कविता पाठ में कवि के भाव के दो अर्थ लगा सकते हैं। एक तरफ कवि ईश्वर की नाराजगी के कारण ही जन जन दुख और पीड़ा से पीड़ित है, कवि ऐसा मानते हैं कि ईश्वर नाराज है इसीलिए सभी लोग कष्ट में है। दूसरा, यहाँ भाग्यवादी विचारधारा पर प्रकाश पड़ता है तथा ईश्वर यानी परमात्मा को ही दुख का कारण माना जा सकता है। दूसरा, ये दुख का कारण भी तो ईश्वर ही है, क्योंकि अगर ईश्वर है तो हमें दुखी करता क्यों है, तो दुख का कारण भी कौन है, ईश्वर। ना रहता ईश्वर ना होती दुखी। तो हमारा वो चैप्टर जो था खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम आपको ये 10 नंबर चैप्टर बताएंगे, तो वीडियो को लाइक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।